नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज इस मेंसुरेशन के पार्ट 3 वीडियो में हम करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी बड़े एग्जाम में कई बार पूछे गए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ 4 इक्वल सर्कल्स जिनका रेडियस a यूनिट है एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो बताएं कि इनके बीच का एरिया क्या होगा साथ जुड़ने के बाद। मेरे प्यारे साथियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी 4 तो कभी 3 सर्कल को जोड़कर, जिनका रेडियस कभी a तो कभी कोई वैल्यू दी गई होती है। लेकिन आज आप देखिए और समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहां देखिए कि ये वह 4 सर्कल हैं। अब इनके सेंटर को जोड़ दिया जाए तो यहां एक स्क्वायर बन जाता है। और अब आप यहां समझें कि रेडियस हमें हर एक सर्कल का a यूनिट दिया गया है, जिससे यहां स्क्वायर की साइड हो जाती है 2a। बस अब आप यहां देखिए कि इन सर्कल्स के बीच का एरिया पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, जिसमें सर्कल के एरिया का भी यूज होना ही है, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7। बस इतना सा काम था। अब आप देखिए कि यहां सर्कल में और इधर स्क्वायर में 2 कॉमन है, जबकि नीचे डिवीजन में 7 हमें मिल रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वह 2 का मल्टीपल जरूर होगा और 7 से भाग हो रहा होगा। अब आप अगर ऑप्शंस देखें तो यहां 6a स्क्वायर बाय 7 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अब साथियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्क्वायर के एरिया से सर्कल के एरिया को माइनस हमेशा करना पड़ता है। लेकिन अब आप हमेशा याद रखें कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई हो तब आप डायरेक्ट a की जगह वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं अपना करेक्ट आंसर, जिससे आपको डायग्राम बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। यहां किसी सर्कुलर गार्डन का एरिया 2464 स्क्वायर मीटर दिया गया है। अब हमसे इसका डायगोनल पूछा गया है, जिसको पार करके हम एक छोर से इस गार्डन के दूसरे छोर जा सकते हैं। अब साथियों, याद कीजिए मेरी पिछली वीडियो, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी क्वेश्चन में सर्कल का एरिया गिवन हो और हमसे उसका रेडियस या डायमीटर पूछा गया हो तो हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वह जरूर ही 7 का मल्टीपल होगा। अब जैसे यहां ये एरिया 2464 है और सर्कल का एरिया पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर होता है, जिसमें आप समझिए कि यहां से ये आर निकालने के लिए हमें इस 7 को वहां उस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करना ही होगा, जिससे हमारा आंसर 7 का ही मल्टीपल होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए तो यहां 56 हमें मिलता है, जो 7 से पूरी तरह भाग हो सकता है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अब साथियों, मान लीजिए कि यहां 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन 7 के मल्टीपल हुए, तब भी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने बस ये देखना है कि जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसको 2 से डिवाइड करने पर भी वह 7 का ही मल्टीपल बनेगा। और ये बहुत खास बात है जो आपको पता होनी जरूरी है। अब यहां देखिए कि 56 को 2 से डिवाइड करने पर हमें 28 मिलता है और 28 भी 7 का ही मल्टीपल है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा और अब आप ऐसे सवालों को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी पर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां एरिया पूछा गया है एक रिंग का, जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच बनेगा। अब उन्हीं दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस भी हमें गिवन है 88 और 132 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां आप ये समझिए पहले कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल वह होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है और उसी एक सेंटर पर एक बड़ा और एक छोटा सर्कल बना होता है। लेकिन ये सब डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप यहां समझिए कि बस एक चीज आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है, जिसमें सर्कल का एरिया तो लगना ही होगा, जिसका फॉर्मूला पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर होता है।
यानी ये साफ है हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इस 22 यानी 11 और 2 का मल्टीपल जरूर होगा। अब आप अगर ऑप्शंस देखें तो दो ऑप्शन 770 और 715 ऐसे हैं जो 11 से पूरी तरह भाग हो सकते हैं, लेकिन हमें 11 के साथ साथ 2 से भी भाग होने वाला ऑप्शन चाहिए था, जिससे यहां 770 यानी ऑप्शन बी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब और समझिए कि सर्कल पर और कैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां अगर किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस 4 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाए तो बताना है कि उसका एरिया पर क्या असर पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवालों में आपने बस एक चीज करनी होती है। यहां देखिए और समझिए कि सरकमफ्रेंस 4 से 8 हो गया है, यानी 4 से बढ़ गया है। अब आपने इसे 2 से भाग करना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जितना भी सरकमफ्रेंस बड़ा हो उसे 2 से भाग यानी डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहां 2 आई तो इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहां 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि सरकमफ्रेंस अगर 2 गुना बढ़ा तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा, जिससे यहां ऑप्शन सी क्वाड्रुपल्स, जिसका मतलब 4 गुना ही होता है, यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां एरिया पूछा गया है ऐसे लार्जेस्ट सर्कल का जो किसी स्क्वायर के अंदर बनाया जाए जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी आपने वही जरूरी बातें सबसे पहले देखनी है कि क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है किसी सर्कल का, यानी जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 11 से पूरी तरह भाग जरूर हो रहा होगा, जिससे यहां हमने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए जो 11 के मल्टीपल हैं। अब इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो उसके लिए वापस क्वेश्चन में देखिए कि स्क्वायर की साइड 28 दी गई है, जो उसी सर्कल का डायमीटर भी बनेगा, यानी इसमें 4 और 7 का मल्टीपल है, जो मल्टीपल हमारे करेक्ट आंसर में भी छुपा होगा, जिससे यहां ऑप्शन डी 616 जो 4, 7 और 11 का मल्टीपल है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक बहुत ही आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां एरिया पूछा गया है एक रेगुलर हेक्सागन का जिसकी साइड 2√3 दी गई है हमें। साथियों आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, और इसी में रेगुलर हेक्सागन का मतलब जिसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहां आप समझिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² होता है, यानी अगर हेक्सागन की बात करें तो इसमें 6 ट्रायंगल होते हैं, यानी हम इसके एरिया में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें ये a हो जाता है 2√3 जो क्वेश्चन में गिवन है, जिसे पुट करके सॉल्व करने पर हमें मिलता है 18√3, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी हुआ साथियों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां किसी रोम्बस की साइड इक्वल है किसी स्क्वायर की साइड की, और उस स्क्वायर का डायगोनल भी हमें दिया गया है 40√2। अब अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल की लेंथ का रेशियो 3:4 हमें दिया गया है तो इसका एरिया क्या होगा, ये बताना है। मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी भी सवाल में रोम्बस दिया गया हो और उसके डायगोनल्स का रेशियो या उनकी वैल्यू और हमसे उसका एरिया पूछा गया हो, तो आप समझ लें कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो उसके डायगोनल्स की वैल्यू का मल्टीपल जरूर होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए भी आप समझिए कि रोम्बस का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसके दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, जिससे साफ है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इसकी डायगोनल की वैल्यू यानी 3 और 4 का मल्टीपल जरूर होगा, जिससे ऑप्शन डी 1536 जो 3 और 4 दोनों से पूरी तरह भाग हो सकता है, यानी यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां एरिया पूछा गया है किसी ट्राइंगल का जिसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, और एक साइड 11 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि बाकी की 2 साइड्स में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है।
मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी स्केल एंड ट्राइंगल का एरिया पूछा जाए आपसे किसी भी क्वेश्चन में, अब पहले ये समझिए कि स्केल एंड ट्राइंगल मतलब जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। तो ऐसे में इनके पेरीमीटर को आप बस 2 से भाग कर देंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ ये हमें 32 दिया गया है, जिसे 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 16। मतलब अब आप समझिए कि इस ट्राइंगल का एरिया जो भी होगा वो ज़रूर मल्टीपल होगा इस 16 का। अब आप ऑप्शंस देखिए तो यहाँ ऑप्शन ए जिसमें 8 दिया गया है, जिसका 16 मल्टीपल भी होता है, यानी यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब साथियों ये समझिए कि ऐसा होता इसलिए है क्योंकि स्केल एंड ट्राइंगल में एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाया जाता है, जिसमें पेरीमीटर को हाफ करके मल्टीप्लाई करा जाता है। इसीलिए हमने भी उसी का मल्टीपल देखा ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। अब इसी पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां किसी पैरेललोग्राम की साइड हमें 15 और 7 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि उसका एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी आपको ये पता होना चाहिए कि 2 स्केल एंड ट्राइंगल बनते हैं पैरेललोग्राम में। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि इसके एक ट्राइंगल के पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर दें पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हमें हमारे करेक्ट आंसर का मल्टीपल मिल जाएगा। अब उसके लिए यहां समझिए कि ये 2 साइड्स 15 और 7 हुई ट्राइंगल की 2 साइड्स, और तीसरी साइड ये पैरेललोग्राम का डायगोनल जो 20 सेंटीमीटर है, यानी इसका पेरीमीटर हुआ 15 7 प्लस 20 42। अब बस या तो आप यहां से डायरेक्ट ही इसका मल्टीपल देख सकते हैं ऑप्शन में, या हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से इसे 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 21, जिसका मल्टीपल हमें यहां ऑप्शन सी यानी 84 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब एक अलग क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां एक नॉन स्क्वायर रोम्बस का पेरीमीटर हमें 20 दिया गया है, जिसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप रोम्बस के केस में एक चीज हमेशा याद रखना कि इसका डायगोनल एक राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट जरूर बनाता है, जिसमें दूसरा डायगोनल और रोम्बस की साइड आप पता कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। और ट्रिपलेट बनाना मैंने पहले ही आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लें। अब यहां समझिए कि डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, यानी सिर्फ इसी वैल्यू से ट्रिपलेट बनाया जाए जो मैंने आपको सिखाया था, तो आप कहेंगे कि वह 8 6 और 10 ही होगा, जिसमें 8 और 6 हुए क्वेश्चन में दिए गए रोम्बस के डायगोनल्स, और ये 10 हुआ रोम्बस की साइड। अब इसके एरिया के लिए जो मैंने आपको सिखाया कि इन दोनों डायगोनल का मल्टीपल ही होगा, जिससे यहां ऑप्शंस में ऑप्शन डी 24 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा, और अब आप देखते ही ऐसे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हिट कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां किसी सर्कल का एरिया 22 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़ा जाए। तो बताना है कि ओरिजिनल यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ने से पहले इस सर्कल का रेडियस कितना था। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एसएससी सीजीएल मेन से लेकर और भी एसएससी के कई एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहां ओरिजिनल रेडियस और 1 सेंटीमीटर से बढ़ने के बाद रेडियस जो भी होगा, उन दोनों को जोड़ने पर वह 7 यूनिट यानी 7 का मल्टीपल जरूर बन जाएगा, और ये बात कभी नहीं भूलनी है आपने। अब आप ऑप्शंस देखिए और समझिए कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर जोड़ने पर वह 7 यूनिट का मल्टीपल जरूर बन जाएगा। अब आप देखिए कि सिर्फ ऑप्शन बी यानी 3 ही ऐसा ऑप्शन है जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर जोड़ने पर यानी 3 + 4 हमें 7 मिलता है, जिससे साफ है कि यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों, अब आप देखिए आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन जो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग करते ही होंगे। यहां एक फील्ड जो ट्रेपीजियम की शेप में है उसका एरिया 1440 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब उसकी पैरेलल साइड जिनका रेशियो 5:3 है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि जो सबसे लंबी साइड होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी इसकी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट से चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह का सवाल मैंने पिछली मेंसुरेशन की वीडियो में आपको सिखाया था। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।